बजट क्या होता है? बजट का मतलब होता है सरकार कितनी आमदनी, रेवेन्यू और कितना खर्च एक्सपेंडिचर करेगी और किन क्षेत्रों में पैसा खर्च होगा। हर साल 1 फरवरी को भारत सरकार केंद्रीय बजट पेश करती है। इससे पहले योजना बनाती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा, रेलवे और जैसे क्षेत्र को कितना पैसा दिया जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज अपन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, बैंक, इन सब के लिए जो 2025 में बजट पेश हुआ था उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, इससे आपको 2025 के बजट के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत का पहला बजट 1860 में पेश हुआ था। इसे जेम्स विल्सन ने पेश किया था। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर के सनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। बजट 2025 सामान्य जानकारी। बजट 2025 को 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया गया है। यह मोदी सरकार के तीसरे काल का पहला बजट है, यानी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। बजट पेश किया वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने। इस बजट में कुल खर्च का अनुमान 47.7 लाख करोड़ बताए गए हैं। आपका एक सवाल प्रश्न है, बजट 2025 किसने और कब पेश किया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। टैक्स नीति में बदलाव, यानी इनकम टैक्स हाईलाइट। टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। अब 12 लाख तक की आय तक जीरो टैक्स देना होगा, यानी आपकी 12 लाख तक की आय है तो आपको जीरो टैक्स लगेगा, जिससे टैक्स देने वालों को थोड़ी राहत मिलेगी। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई जैसी सेवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है। अब प्रश्न है, अब कितना आय तक टैक्स नहीं लगेगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट, शिक्षा क्षेत्र पर फोकस। एजुकेशन सेक्टर पर क्या हुआ? शिक्षा के लिए 1.26 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। 12% की वृद्धि हुई इस बार। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत 1500 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदला जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ई लर्निंग बनाई जाएगी और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चों को नई तकनीक की जानकारी देने के लिए एआई और कोडिंग पर फोकस दिया जाएगा। ये रहा एक और प्रश्न सवाल, पीएम श्री योजना के तहत कितने स्कूलों को अपग्रेड किया गया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, कृषि और किसान कल्याण, यानी एग्रीकल्चर फार्मर के लिए क्या हुआ इसमें? पीएम किसान योजना जारी हुई है। हर किसान को सरल 6,000 रुपये मिलेंगे। कृषि ऋण लक्ष्य 22 लाख करोड़ रखा गया है। इससे किसान आसानी से खेती के लिए कर्ज ले सकता है। जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। ड्रोन और आधुनिक तकनीक से खेती करने के लिए किसानों को सब्सिडी भी मिलेगी। ये रहा एक और प्रश्न, कृषि क्रेडिट लक्ष्य कितने रखा गया? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, यानी हेल्थ आयुष पर क्या हुआ है? स्वास्थ्य मंत्रालय को 75,000 करोड़ का बजट मिला है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का विस्तार किया जाएगा। हर नागरिक की हेल्थ आईडी बनेगी एक। ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में मोबाइल हेल्थ यूनिट चलाई जाएंगी। नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और डॉक्टरों की नई भर्ती की जाएंगी। एक और प्रश्न है सवाल, स्वास्थ्य क्षेत्र को कितना बजट दिया गया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन भी बताने हैं आंसर के। रेलवे और आधारभूत ढांचा, यानी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ है? रेलवे को 2.8 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट दिया गया है। 300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी रेलवे स्टेशन पर। 100 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे और स्मार्ट शहर निर्माण को तेज किया जाएगा। रेलवे को कितना बजट मिला है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी डिफेंस बजट में क्या हुआ है? 6.2 लाख करोड़ का बजट रक्षा क्षेत्र को मिला है। मेक इन इंडिया पर फोकस। भारत में ही हथियार और डिफेंस उपकरण को बनाए जाएंगे। सीमा सुरक्षा के लिए तकनीकी उपकरण जैसे ड्रोन, एआई सिस्टम आधारित खरीदे जाएंगे। इसका एक और सवाल, रक्षा क्षेत्र को कितना बजट दिया? इसका आंसर बताएं।
नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया। देश भर में 5G नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्वांटम कंप्यूटर, ब्लॉकचेन जैसी तकनीक पर 10,000 करोड़ का खर्च फंड रखा गया है। ग्रामीण युवाओं के लिए टेक स्किल सेंटर खोले जाएंगे। एक और प्रश्न, डिजिटल इंडिया में 5G नेटवर्क और AI पर कितना दिया गया है, इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण। महिला स्वास्थ्य सहायता समूह SHGS को 25,000 करोड़ का फंड दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को और मजबूत किया जाएगा। महिलाओं के लिए डिजिटल स्किलिंग और स्वरोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। महिला को कितना बजट मिला है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। पर्यावरण और ऊर्जा, एनवायरमेंट एंड ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 30,000 करोड़ का आवंटित बजट दिया है। EV यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे, सब्सिडी दी जाएगी और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के लिए नई नीति लाई जाएंगी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर कितना बजट दिया गया, इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 विजन बजट 2025 भारत को विकसित राष्ट्र, डेवलपमेंट नेशन बनाने के लिए लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हर क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बनाने का जोर दिया जाएगा। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जाएगा। MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर को सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025 का लक्ष्य क्या है, इसका भी आंसर बताएं कमेंट में। फंड बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी 2025 है। बजट पेश करने वाली श्री निर्मला सीतारमण जी हैं। कुल बजट 47.7 लाख करोड़ का है। शिक्षा पर बजट 1.26 लाख करोड़, रक्षा पर बजट 6.2 लाख करोड़, रेलवे पर बजट 2.8 लाख करोड़, कृषि ऋण लक्ष्य पर 22 लाख करोड़, हेल्थ बजट पर 75,000 करोड़, महिला फंड पर 25,000 करोड़ और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर 30,000 करोड़ हैं। तो आखिरी में निष्कर्ष निकलता है, बजट 2025 एक संतुलित और भविष्य उन्मुख बजट है। सरकार को फोकस युवाओं पर, किसानों पर, महिलाओं और टेक्नोलॉजी पर दिया है। कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए हम अगली वीडियो में बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जिससे आप 2025 में कोई भी एग्जाम देंगे तो अगर जिसमें बजट का क्वेश्चन आएगा तो आपका जरूर उसमें से फंसेगा। तो चलिए, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको कल वीडियो मिल जाए। तो बाय, जय हिंद दोस्तों।